नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से कोविड-19 पर विशेष समाचार सुनिए। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए प्रदेश भर में मंदिरों को फिलहाल नहीं खोला जाएगा। उन्होंने कहा कि स्थिति सामान्य होने पर ही मंदिरों को खोलने पर सरकार विचार कर सकती है। प्रदेश में पंचायत चुनावों को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने कोरोना को देखते हुए पंचायत चुनावों को स्थगित करने का कोई प्रस्ताव नहीं दिया है। उन्होंने कहा कि सरकार चाहती है कि पंचायतों के चुनाव तय समय सीमा पर ही हो। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि भारत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में वैश्विक कोविड सहयोग के लिए रास्ता प्रशस्त किया है। उन्होंने कहा कि पिछले 6 सालों में प्रधानमंत्री के विदेशों तक पहुंच बनाने के प्रयासों से इस महामारी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन बनाने में बड़ी सहायता मिली है। वे कल कोविड-19 महामारी के दौरान सुशासन संबंधी बेहतरीन तौर तरीकों पर एक आभासी अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला के उद्घाटन अवसर पर बोल रहे थे। देश में कोरोना संक्रमित मरीजों की स्वस्थ होने की दर 67.98% हो गई है और अब तक 13,78,105 रोगी उपचार के बाद ठीक हुए हैं। मौजूदा समय में देश भर में 6,07,384 कोरोना पॉजिटिव विभिन्न अस्पतालों में उपचाराधीन हैं। देश में कोरोना पॉजिटिव लोगों की कुल संख्या 20,27,074 हो गई है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के अनुसार देश में अब तक कुल 2,27,88,393 नमूनों की कोविड जांच की गई है। कल देश की विभिन्न प्रयोगशालाओं में 6,39,042 नमूनों की जांच की गई। इधर प्रदेश में कोरोना वायरस के मामलों में वृद्धि जारी है और ये संख्या बढ़कर 3,047 तक पहुंच गई है। मौजूदा समय में 1,142 कोरोना रोगी उपचाराधीन हैं। पिछले 24 घंटों में प्रदेश में 131 नए कोरोना मामले सामने आए हैं। कुल्लू जिले से सर्वाधिक 47 मामलों की पुष्टि हुई है। इसके अलावा हमीरपुर में 21, सोलन में 16, ऊना में 14, सिरमौर में 9, बिलासपुर और मंडी में 7-7, शिमला और कांगड़ा में 4-4 जबकि किन्नौर से एक मामला सामने आया है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान 103 कोरोना मरीज स्वस्थ होकर घर लौटे हैं। इस बीच चंबा से हमारे जिला संवाददाता ने बताया है कि आज सुबह जिले से 10 नए कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। इनमें से 8 लोग धड़ोंग मोहल्ला के रहने वाले हैं। उल्लेखनीय है कि इस मोहल्ले से पहले भी 16 लोग पॉजिटिव आ चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि देश में जांच प्रयोगशालाओं के नेटवर्क में उल्लेखनीय विस्तार हुआ है। मंत्रालय ने कहा है कि अधिक संख्या में जांच से कोविड-19 के फैलने की दर भी बढ़ेगी, लेकिन दिल्ली के अनुभव ने दर्शाया है कि कई अन्य उपायों के साथ कोविड-19 की दर को कम किया जा सकता है। मंत्रालय ने कहा कि ये केंद्र और राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के क्रमिक और साझा प्रयासों का परिणाम है कि देश में लगातार 3 दिन रोजाना 6 लाख से अधिक नमूनों की जांच की गई। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि देश में जनवरी 2020 में मात्र 1 प्रयोगशाला थी, जिनकी संख्या अब बढ़कर 1,370 हो गई है। वंदे भारत मिशन के तहत अब तक विदेशों से स्वदेश वापस लाए गए प्रवासियों की संख्या 10 लाख के करीब पहुंच गई है। दुनिया में विदेशों में फंसे भारतीय नागरिकों को उनके घरों तक पहुंचाने का ये सबसे बड़ा अभियान है जो अभी जारी है। विदेश मंत्रालय के एक प्रवक्ता ने बताया कि अब तक करीब 9.5 लाख प्रवासी भारतीय स्वदेश वापस लौटे हैं। उन्होंने कहा कि वंदे भारत मिशन का 5वां चरण जारी है। ये चरण 1 अगस्त को शुरू हुआ था। विदेशों से मिले अनुरोधों को ध्यान में रखते हुए करीब 60 और उड़ानों की व्यवस्था की जा रही है। केंद्र सरकार ने कोविड से निपटने के आपातकालीन उपायों के लिए 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 890 करोड़ रुपए की सहायता की दूसरी किश्त जारी कर दी है। प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश को वहां पर कोरोना संक्रमण की स्थिति के अनुसार ये आर्थिक सहायता दी गई है। आर्थिक सहायता की पहली किश्त के रूप में इस वर्ष अप्रैल में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 3,000 करोड़ रुपए जारी किए थे। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को ये सहायता एक समेकित नीति के अंतर्गत दी जा रही है। केंद्र सरकार ने इस कार्य के लिए 15,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था की है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।